भटकना छोड़ दे दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत का वैभव, जगत है दुखों का डेरा। सत्संग है ज्ञान सरोवर हो, सत्संग ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। इस मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। सत्संग की बहती गंगा हो, सत्संग की बहती गंगा पर स्नान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्मार्ग के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। परमार्थ के प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग ही करता सबका ओ, सत्संग ही करता सबका कल्याण है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है। सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संग सुरीली मुरली हो, सत्संग सुरीली मुरली की महतान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। इतना साहित्य है जिसकी बात न की जाए। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण, उतने ही उप पुराणों की रचना की। उपनिषद की कथाएं, बिशप की कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, बूढ़े दादा दादी की कहानियां, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् गीता जी, अनेक प्रकार की कथाएं हमारे वहां प्रचलित है। और
भारत भूमि तो पुण्य भूमि है। इसके हर कण में अध्यात्म और धार्मिकता के कण गूंजते ही रहते हैं। एक हमारे कार्यकर्ता पीछे पहुंच जाए, जो आ रहे हैं उनको बिठा दिया जाए। हमारे एक कार्यकर्ता पीछे पहुंच जाए, अगर इनको बैठना है तो बैठा दीजिए। इतना विपुल साहित्य होते हुए भी हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में तो कहा गया है कि इस संस्कृति में तो इस कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। सुबह और शाम मंदिरों में आरती की घंटियां बजती रहती है, मस्जिदों में आजान सुनाई दे रही है। ऐसी भारत भूमि, और हमारे वहां तो 8 दिन त्योहार और सत्संग होता है। 8 दिन का। सोमवार के दिन किसके मंदिर में जाते हैं? आपके छत्तीसगढ़ में, आपके कपरतुंगा में। सोमवार के दिन कौन से भगवान की पूजा करते? बताना तो पड़ेगा। मैं अकेला बोलूं, आप बोले नहीं, चुप बैठे रहो तो कैसे नहीं चलता? कौन भगवान के वहां जाते हैं? माता बहन जानती हो, लेकिन बोले तो हमारे वहां एक कहावत है, बोले हो 2 खाए और नहीं बोले हो 3 खाए। लड्डू थे 5, मान लीजिए 5 लड्डू बने थे। शर्त की कि इसको भागना नहीं है, तोड़ना नहीं है, पूरा खाना है। लेकिन शर्त ये थी कि जो बोलेगा उसके हिस्से में 2 आएंगे और नहीं बोलेगा उसके हिस्से में 3 आएगा। इससे ये हमारी बहन तय करके आई है, अगर बोले तो 2 लड्डू मिले, 3 नहीं खाए। सोमवार के दिन शिव भगवान के वहां जाते हैं नहीं जाते? हाँ या ना? कहा तो बोलना पड़ेगा भाई। सोमवार के दिन शिव भगवान के वहां, मंगलवार के दिन गणपति महाराज के वहां, बुधवार के दिन राहु केतु के वहां, गुरुवार के दिन गुरु जी के वहां, शुक्रवार के दिन किनके वहां जाती है? गुड़ और चने वाली माता जी थी ना, गुड़ चने वाली माता, संतोषी माता के वहां। शनिवार के दिन हनुमान जी के वहां और रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान के पास। 7 दिनों के साथ हम सत्संग नियमित करते हैं। और सत्संग सबसे पहला सत्संग, आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, सबसे पहले सत्संग ये शुरुआत कहां से हुई? तो भाइयों बहनों, सबसे पहला सत्संग जो है ना, वो भगवान शिव ने किया माता पार्वती जी के साथ। सबसे पहला जब सत्संग हुआ तब माता जी ने कहा था, क्या कहा था मालूम है आपको? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहि मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरहि मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मां पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहते हैं कि भगवान अगर अब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाएं। सबसे पहला सत्संग भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ किया था। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य जी ने कच्छ को सत्संग के माध्यम से धर्म उपदेश दिया था। यम देवता नचिकेता पहुंचे थे यम देवता के पास, तो यम देवता जी ने भी पंचांगनी विद्या का सत्संग नचिकेता के साथ किए। हमारे वहां सूत जी और शौनक वगैरह 88,000 ऋषि हमेशा सत्संग करते रहे। 88,000 ऋषि, आप वहीं चले जाइए वहां तो 88,000 ऋषि नियमित निरंतर सत्संग करते ही रहते हैं। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को भी सत्संग का महत्व दिखाया था।
और देवर्षि नारद तो हमेशा सत्संग के भगवान रहे हैं। उन्होंने ध्रुव को, प्रहलाद को और माता पार्वती जी को सत्संग के माध्यम से श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए थे। आइए हम भी उस सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक बार नारद जी के मन के अंदर प्रश्न उठा। नारद जी देखिए, कोई भी पुराण उठा के आप देख लीजिए, कोई भी पुराण 18 पुराणों में से कोई भी पुराण उठा के आप देख लीजिए, इसमें नारद जी न हो ऐसा कोई पुराण है ही नहीं। हर पुराण में नारद जी, लेकिन नारद शब्द आज थोड़ा वो हो गया। नारद किनको कहते हैं, किनको कहते हैं नारद? आप सब समझते हैं लेकिन बोलते नहीं, मुझे पता है। नारद इनको कहते हैं कि यहाँ की बात वहां और वहां की बात वहां करें, उनको नारद कहते हैं। नहीं भाई, ये नारद नहीं है। नार कहते हैं ज्ञान, नार कहते हैं ज्ञान को, और दे कहते हो देने वाला। जो ज्ञान का वितरण करता है, इनका नाम नारद है। ये आगे पीछे करने वाले का नाम नारद नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नारद, जिनकी कही हुई कोई भी बात रद्द न हो, वो कहे वो 100% सही हो, इनको नारद कहते हैं। नारद इनको कहते हैं। इसीलिए अब हमको कोई नारद बोले तो नारद है तो बुरा मत मानना, नारद है तो अच्छे। कहते हैं कि नारद जी को शाप था, शाप, कि वो 2.5 घड़ी से कहीं रुकते नहीं थे। शाप नहीं था भैया, ये तो वरदान था, वरदान है। नारद जी को वरदान है। लेकिन हमारी बात वहां चल रही है कि कोई भी शास्त्र उठा के आप देख लीजिए, उसमें नारद जी है तो नारद जी इतने समय, नारद एक पदवी है जो लोगों को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। ऐसे ही हमारे नारद जी के मन में एक बार जिज्ञासा होती है। क्या होती है जिज्ञासा? आइए, लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमा अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधो। एक बार नारद जी जो है हर हमेश परिभ्रमण करते हैं। नारद जी की 4 विशेषता हमारे ऋषिवर्य बताते हैं। नारद जी की 4 विशेषता है। एक, नारद जी जब भी भगवान के पास जाते हैं तो अपनी कोई शिकायत लेके नहीं जाते। कोई शिकायत, अपनी कोई बात नहीं। हाँ? तेरी ही रजामंदी हो, बस भगवान को कहते हैं तू जो जैसा चाहता है वैसा हो। लोक कल्याण के लिए मेरी और आपकी बात लेकर ही जाते हैं। वो भ्रमण करते हैं, लोक कल्याण के लिए ही भ्रमण करते हैं। दूसरी बात, नारद जी जब भी सत्संग करते हैं तो सच्चे धर्म को फैलाने का सत्संग करते हैं। आडंबर वाली बात नहीं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। क्षमा करना, मैं कपरतुंगा की बात नहीं करता हूं, लेकिन हम भगवान के पास तो जाते हैं। एक श्रीफल जिनकी यहाँ मूल्य क्या 20 रुपया होगा, कितना 20 रुपया है ना, 20 रुपये का नारियल लेके हनुमान जी के वहां जाते हैं। लेकिन ये नारियल हम भगवान की हनुमान जी को दे, इससे पहले तो इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं हनुमान जी को। मेरी बेटी बाहर में पढ़ रही है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरे पोता या पोती नहीं है। वो सच्चे धर्म को समझाने वाले हैं नारद जी। भगवान के पास जब जाते हैं तो सच्चे धर्म की बात करते हैं। अव्याहत गति, इनके लिए कहा है अव्याहत गति, निरंतर गतिशील। और हमको और आदि जमा रहेगा तो उसमें काई होना, उसमें गंदगी, उसमें सड़ना निश्चित है। और जो पानी थोड़ा थोड़ा भी बहता रहेगा उसमें कभी गंदगी जमेगी। निरंतर चलते रहा। हमारे ऋषि कहते थे ना, चरे वैती चलते रहो। नारद जी हमेशा चलते रहते हैं। और नारद जी को एक विशेष छूट,
और कोई भगवान श्री हरि विष्णु जी को मिलना चाहे तो उनको पहले जय और विजय को मिलना पड़ता था, इनकी परमिशन लेनी पड़ती है और बाद में ही वो जा सकते हैं भगवान के दरबार में। और नारद जी कभी भी नारायण 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 करके घुस जाते हैं। क्यों? भगवान जानते हैं कि ये अपने काम के लिए कभी आते ही नहीं, वो लोगों के काम के लिए आते हैं। तो ऐसे हमारे नारद जी के मन में एक बार जिज्ञासा हुई कि जिनमें पूर्व जन्म के संस्कार है वे तो बड़ी बड़ी तपश्चर्या कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जैसे मनुष्य, मैं और आप जैसे मनुष्य जो अपना गृहस्थ धर्म भी चलाते हैं और गृहस्थ धर्म चलाते चलाते इनको परम पद की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति क्या हो सकती है और अगर होए तो कैसे होए, ऐसी जिज्ञासा भगवान के नारद जी के मन में हुई। और नारद जी के मन में जब भी जिज्ञासा होती है तुरंत चल देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास। ऐसे ही इनके मन में जैसे ही जिज्ञासा हुई तुरंत चल दिए भगवान को मिलने। लेकिन सुनना, ध्यान से सुनना, भगवान को मिलने नारद जी जब भी जाते हैं तब अपना मुंह बंद कर किए नहीं जाते। क्या करते हैं? अपनी वीणा और करताल श्रीमन नारायण का नाम स्मरण करते ही जाते हैं। आपसे प्रार्थना करूंगा, आप सभी से, आप जब भी रोटी बनाओ, आप जब भी काम करते हो तो हाथ काम करता रहे, लेकिन हमारी जिह्वा क्या करे? क्या करे भाई? एक माता जी हमारे गुजरात में, यहाँ की बात नहीं, यहाँ की माता है तो बहुत अच्छी है। एक माता जी सुबह सुबह में जब कर रही थी और इतने में दूध देने वाला, सुबह सुनते हो दूध लेने वाला, दूध ले लिया। फिर बहू ने दूध गर्म करने रखा तो दूध वो चला जाएगा, गर्म हो गया। जब भी फुर्सत मिले, और मैं तो खास कहूंगा कि भोजन बनाते समय हमारी माताएं बहनें अपने इष्ट का स्मरण करते करते भोजन जरूर करें। उस समय तो इष्ट का स्मरण होना ही होना है। अगर आपके घर में देवत्व की स्थापना करनी हो तो भोजन बनाते समय हमेशा हरिनाम स्मरण होना चाहिए। आइए, नारद जी भगवान को मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो हरिनाम स्मरण के साथ आप भी ताली बजाते हुए हरिनाम स्मरण जरूर करें। चलिए सभी को ताली बजाते हुए सभी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला लीला, तेरी लीला प्रभु जी न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा महिमा, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम
दरबार में नारद जी पहुंचे, एक दूसरे के क्षेम कुशल पूछे और नारद जी को भगवान श्री हरि पूछते हैं कि बताओ नारद जी क्यों आना हुआ। तब नारद जी ने पूछा कि भगवान ऐसा कोई उपाय है क्या कि आदमी को वन में जाना न पड़े, संसार छोड़ना न पड़े, अपने जीवन क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेने से आदमी अपने आप ही भवपार हो जाए और परम तत्व की प्राप्ति कर सके, ऐसा कोई उपाय है क्या। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, मैं भी इस विषय पर चर्चा करने वाला ही था, लेकिन आप आए हो, अच्छा हुआ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और भगवान श्री हरि नारद जी को कहते हैं कि मनुष्य मेरे अंश में से, ईश्वर और मनुष्य उनमें बीज रूप से जो गुण है एक समान है। बीज रूप से सभी भगवान के गुण मनुष्य के अंदर भगवान ने आरोपित किए हैं, लेकिन आदमी यहां आके अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। जैसे आग पर अगर राख चढ़ जाती है तो आग का जो स्वभाव है वो दब जाता है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी, जिसमें जीव अपनी मां के गर्भ में 9 माह तक उल्टे मस्तक रहता है और भगवान से नित्य प्रार्थना करता है कि भगवान अगर यहां से मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं नित्य आपकी प्रार्थना, आपका भजन, आपको नित्य याद करूंगा, नित्य याद करूंगा। हाँ, नित्य याद करना। लेकिन कबीर जी महाराज कहते हैं ना, कबीर जी महाराज कहते हैं ऐसा हम तो करते हैं भाई, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे हो। हम भी जब भगवान के दर से आए तब भगवान को एक वचन दे के आए थे, एक वचन दे के आए थे कि भगवान यहां से मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं नित्य आपको याद करूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, और रोने की आवाज में क्या होता है मालूम है आपको? ऊ वाह बोलता है। बच्चा जब पहली बार रोता है तब रोता है ऊ वाह, मतलब आप समझ सकते हैं। भगवान को कह देते हैं आप यहाँ वहां और मैं यहाँ, अब मेरा और आपका कोई रिश्ता, और पूरी जिंदगी तड़पड़ाता है भाई। लेकिन भगवान श्री हरि नारद जी को कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो माया जब जब विश्व पर ऐसी स्थिति आती है तब मेरी अवतारी चेतना अवतार धारण करती है। बाबा तुलसी ने इसीलिए ही रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर यधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के
तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। भी रुकती होगी, चलो छोड़ देता हूं। तो पहले के जमाने में 4 दिन रुकती थी, आज कितने घंटे रुकती है बताइए? 4 घंटे रुकती है। पहले 4 दिन रुकती थी, आज 4 घंटे भी नहीं रुकती। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ये तो करना ही पड़ता है। ये हमारी मूड बांधने का। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि आदमी 25 साल का हो तो रिष्ट पुष्ट होता है, लेकिन 70 साल का हो तो उसका शरीर वो पड़ जाता है। तो वैसे हमारी ये मूड मान्यताओं से भी एक बार अपने गांव जैसा गांव था, राम मंदिर था, और राम मंदिर के पुजारी जी जब पूजा के लिए आरती के लिए शंख बजाते थे, बगल में एक प्रजापति का घर था और गधा रखता था। तो जैसे ही पंडित जी यहाँ से शंख फूंकते थे तो वहां गधा भी भौं करके अपना शंख चालू कर देता था तुरंत। तो पंडित जी को उस गधे से प्यार हो गया। यहाँ शंख पंडित जी का बजे और वहां गधे जी का, ऐसे चलता रहा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पंडित जी ने तो शंख बजाया, लेकिन गधे की शंख की आवाज आई। बेमन से पंडित जी ने आरती तो कर ली, लेकिन भागे तुरंत और गए वो प्रजापति के, अरे आपके वहां एक गधे जी थे, वो शंख बजाते थे, क्यों तो आज शंख क्यों नहीं बजाया? अरे महाराज क्या करे, कल शाम को ही वो इनको कोई रोग लग गई थी तो मर गए। पंडित जी को बड़ा दुख। अरे तो शंखराज महाराज थे और शंखराज महाराज का निधन हुआ, मरे हैं तो कुछ तो करना पड़े। तो पंडित जी ने अपना सर मुंडवा दिया। पंडित ने अपना सर मुंडवा दिया। किसके शोक में? गधे के शोक। अब पूरे गांव के पंडित जी थे, सब जिन जिन लोगों ने जिन यजमानों ने देखा कि हमारे पंडित जी का सर मुंडा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंडित जी के घर में, परिवार में किसी बड़े आदमी की मृत्यु जरूर हुई है। तो पूरे गांव ने सर गुटवा दिए, पूरा गांव छटपटा पूरा। उस गांव में एक बनिए की दुकान थी। उस बनिए की दुकान के लिए सामान खरीदने राजा के सैनिक आते थे। तो सैनिक आए और कुछ इनका बुढ़ा हुआ सेठ देखा तो पूछा, अरे अरे सेठ जी क्या हुआ? तो पता नहीं, शंखराज की मृत्यु हो गई। तो उस सैनिक ने भी सोचा कि शंखराज कोई बड़े आदमी होंगे, तो उसने भी मुंडवा दिया। अब सेनापति ने सिर मुंडवाया तो सब जो सैनिक थे सबों ने मुंडवा दिया। अरे देखो, एक गधे के लिए सिर मुंडवाया। ऐसी हमारी बुढ़ मान्यता है। हम देखते नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए युग ऋषि कहते हैं कि बुढ़ मान्यताओं से हमें अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? आज के युग की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री, जिसे महाप्रज्ञा कहा गया है, उस महाप्रज्ञा का आश्रय लेना पड़ेगा। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बने का जीवन गायत्री का जाप करो। आइए गीत सुनते। ओम हरि ओम। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जय जयकार। गायत्री के महामंत्र की महिमा पुरंपार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री। सभी ताली बजाते हुए गायत्री मंत्र सबको गाना है, चलिए ताली बजाते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। वेदों ने इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने कपरतुंगा गांव में पहले बिजली नहीं थी। उस समय 15-20 साल पहले की बात करता हूँ। एक गर्मी के दिनों में एक पंखा बेचने वाला है। पंखा जानते हैं ना, ऐसे जानते हैं ना, पंखा ही बोलते हैं ना। तो पंखा बेचने वाला है। तो पंखा बेचने वाला कर बोल रहा था
3 रुपये का पंखा और 3 साल की गारंटी। अब यार 3 रुपये का पंखा और 3 साल की गारंटी हो तो कौन नहीं खरीदा। किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 5 लिए, सब ने ले लिया। 6 महीने के अंदर होते होते सभी पंखे दूसरी सीजन में पुनः वो पंखे वाला आया और यही बोलता था 3 रुपये का पंखा और 3 साल की गारंटी। अब जिस बहन ने सुना वो तुरंत पकड़ लिया उसके, अच्छा 1 साल पहले तू आया था बेटी? हाँ, दियो योनः प्रचोदयात्, भगवान हमको सन्मार्ग की ओर ले जा। और इसमें कहते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, सबकी बुद्धि ठीक कर दे। तो महात्मा गांधी जी करते थे नहीं करते थे? इतने लोग करते थे। अब आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना बताना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आधी आवाज आई, आधी नहीं, अभी कुछ है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्यों करना पड़ेगा आगे बहुत सुनते हैं। 10 मिनट ज्यादा हो तो क्षमा करना, लेकिन आज बता के ही छोड़ूंगा, ठीक है? क्यों करना चाहिए? तो गायत्री चालीसा में सुनिए, पहले है मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित हो जावे। सबसे पहले क्यों गायत्री का जप करना था चाहिए? आप अगर पढ़ते हैं, आपको याद नहीं रहता है तो, आपके बच्चे को याद नहीं रहता है तो, आपके घर में किसी को पढ़ाई में मन न लगता हो तो, आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो गायत्री का जप करेंगे तो इससे फायदा होगा। इसका प्रमाण आप देखना है तो गायत्री महाविज्ञान ले लेना। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती महाराज का जीवन प्रसंग है। अभी समय अभाव के कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना जो 3 बार फेल हुए थे वो पहले नंबर पास हुए। और बड़े बड़े मिलाप, एक अखबार निकलता था, इनके तंत्री बने, इनकी बुद्धि इनकी श्रेष्ठ हुई थी। तो पहला लाभ है मंद बुद्धि के बुद्धि बल पावे। पढ़ने में आप तेज होंगे, आपके अंदर कोई रोग शोक होगा तो वो दूर होगा। फिर पैसा सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए साहब? हाँ या ना तो बताना पड़ेगा। ना चाहिए तो मैं आप सभी को संत कहूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गायत्री मंत्र से पैसे भी, दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नासे दुख हरे भव भीरा। भव की भीड़ भी हट जाएगी, दुख सब मिट जाएंगे और दौलत भी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अलग बात है, वो बाद में बताएंगे। इसके बाद हमारी जो बहनें शादीशुदा है वो अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो क्या मिलता है? जो सदवा सुमिरे चितलाई, अक्षत सुहाग सदा सुख। इनका सौभाग्य अखंड रहता है। इन गायत्री माता की कृपा से जो सधवा बहनें, जो हमारी शादीशुदा बहनें हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इनका सौभाग्य अखंड रहता है। हमारी छोटी बच्चियां हैं, कुमारी कन्या है, उनको क्या मिलता है? घर वर सुखप्रद लहे कुमार। इनको अच्छा घर और वर मिलता है। मैंने तो कई देखे हैं, कई उदाहरण यहीं से करीब में है, करीब में, नाम नहीं लूंगा, जिनको हैंड टू माउथ था, हैंड टू माउथ। आज डॉक्टर के घर इनकी शादी हुई है। जो जिनको खाने के नहीं मिलता था वो गायत्री महामंत्र का शरण लिया और इनकी शादी डॉक्टर साहब के साथ हुई। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। तो घर वर सुखप्रद रहे कुमारी, विधवा रहे सत्यव्रत। विधवा माताएं हमारी जो है वो सत्य के आदर। और गायत्री मंत्र के जब से आलस, पाप, अविद्या नाश, आलस नहीं आएगी आपको। कोई किसी भी प्रकार का रोग जो हो, शोक हो, कष्ट हो, वो भी दूर होगा। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप गायत्री मंत्र का जप करें।
औरों को कराए। आपको गायत्री महाविज्ञान का मैंने बताया, गायत्री की सरल साधना पुस्तिका छोटी वाली भी है, वो भी मिल जाएगी। आप सभी गायत्री माता का आश्रय लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी ने परम पूज्य गुरुदेव का विशेष संदेश शांति पूर्वक सुना और इतने समय पर समय तक आप बैठे रहे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी गायत्री माता की बहुत कृपा आप पर उतरे। हमारी मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। कल की देवर्षि विकल उद्वेलित युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, श्री विष्णु समक्ष निवेदित, पीड़ा युग के विकल मनुज चिंतन विकृत होता जन जीवन है। युक्ति बता तुमको जन सेवक से ममता हमको, मिली कृपा करुणा निधान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान। यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, युग पीड़ा का समन सार है, ज्ञानामृत की सुधाधार है, दुश्चिंतन मद का उदार है, विधि भव रोगों के निदान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। हृदयारविन्दे भवं भवानी मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तदामसों कीर्तिं द्रविणं रमेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए। तीसरी बार जल लीजिए। माता जी को जलपान कराना है। भावना ये करनी है कि माई को हम जल पिला रहे हैं। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः श्री गायत्री दिव्ये नमः। आचम चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम श्री गायत्री दिव्ये नमः। दीपं दर्शयामि। श्रोता तथा लोकम् अकल्पयन्। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवाय गमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः। ओम श्री गायत्री दिव्ये नमः। ताम्बूलफलानि। दक्षिणा की बारी आती है। दक्षिणा। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ तो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जगपालन करती माँ जगपालन करती। दुख शोक भय क्लेश दारिद्र्य दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे। भवभयहारी जनहितकारी
कमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतकितयानंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋगयजुषामहर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे महाप्रणव महामहिमे कुण्डलिनी सहस्रार सुषुमना शोभा गुणकरिणे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माराधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी नमः दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत सौ बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेहसनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिये जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति कारिणी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं कुर्यात् 3 बार जल घुमाइए 3 बार जल घुमाइए आरती को और बाद में बायां हाथ में आरती रखें दाहिने हाथ से माता जी को आरती देना है ओम सुखमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आप भी ले लें, सबको आरती ले लें। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अब बैठ जाए। पवित्रीकरणम, बैठ जाइए। पवित्रीकरण आता है तो पवित्रीकरण में हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की पवित्रता के लिए पवित्रीकरण आता है। ब्रह्म संध्या के 6 सोपान है। अब क्रिया न करें, यहाँ से मंत्र जो बोला जाए, कहा जाए, तभी आपको क्रिया करना है। कि ब्रह्म संध्या के 6 सोपान है। इसमें प्रथम जो है हमारे स्थूल शरीर का पवित्रीकरण। आप सभी भाई बहन स्नान आदि से तो आप निश्चित रूप से आए स्नान करके, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए हम बैठे हैं। देवत्व की पूजा करना है तो हमें स्वयं देवत्व को धारण करना पड़ता है। तो आइए सभी भाई बहन अपने बाएं हाथ के हथेली में जल ले ले। भैया छोड़ दे। बाएं हाथ की हथेली में जल ले ले। बाएं हाथ की हथेली में जल ले, दाएं हाथ से इसको ढके। मंत्र के साथ जल अभिमंत्रित होता है। अभिमंत्रित जल शरीर पर छिड़के
भावना करें हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो रहा है। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमन करेंगे। हमारा मन, वाणी एवं कर्म, हमारे स्थूल शरीर की हमने पवित्रता की, लेकिन स्थूल से पर सूक्ष्म एवं कारण शरीर भी है। तीनों की पवित्रता का हम भाव करते हुए 3 आचमन करेंगे। हमारी वाणी पवित्र होना चाहिए। सतगुरु साहिब ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल हो और न को शीतल करे। आप शीतल होय कबीरा आप शीतल हो। तो वाणी बहुत सुंदर होना चाहिए और हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। मन के लिए कहा है कि मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। बिना कमाना कामड़ी कहाँ लग गया तीर। हमारा मन मरकट जैसा है, मन पाप करता है, मन पुण्य करता है, लेकिन जब तक पुण्य पाप नहीं होता, जब शरीर हमारा नहीं जाता है। और कर्म की बात आती है, कर्म ही पूजा की बात गीता में भगवान ने बताई है, आगे बताते रहेंगे। आइए अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल ले लें, दाहिने हाथ की हथेली में जल लें। 3 बार आचमन करना है, 3 बार। पहला आचमन करें। ओम अमृतोपस्रवणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः सयतां स्वाहा। शिखावंदनम। आइए, शिखा सद्विचारों का केंद्र है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है, इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, 10वां ब्रह्मांड कहा गया है। इसके ऊपर परमात्मा की चेतना सद्ज्ञान के रूप में, सत प्रेरणा के रूप में सदैव अवतरित होती रहे, ऐसे भाव के साथ हमें शिखा वंदना पूजा करना है। हमारा शरीर भी एक मंदिर है। ये मंदिर पर शिखा के रूप में धर्म ध्वजा लहराते हैं हम। आइए सभी भाई बहन अपने बाएं हाथ में जल ले ले, दाएं हाथ की 5 उंगलियों को डुबोकर मूल शिखा स्थान पर 5 उंगलियों को सभी रख देंगे। सीधी कमर से बैठ जाएंगे, सब शिखा स्थान पर रखें। भावना करें परमात्मा चेतना सत्ज्ञान के रूप में, सत प्रेरणा के रूप में हमारे मस्तिष्क में अवतरित हो रही है। ओम चित्रपीणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते इष्टदेवी शिखामते तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का मतलब है प्राण का आवागमन। आज हम निष्प्राण होते जा रहे हैं। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, वो भगवान के प्रति भी नहीं है, अपनी जात पर भी हमारा विश्वास नहीं रहा है अभी। इसका मतलब ये है कि हम प्राणहीन बन गए हैं। गांधी जी का वजन 86 रत्तल जितना था, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों को कह दिया था क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो निश्चित रूप से वो करके वो जमते थे, उन्हें कर लिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने जो कितना कार्य किया था। ये लोग कैसे थे? बस दुबले पतले थे, फिर भी ये बोलते थे तो दुनिया के लोग इसके पीछे पीछे चलने लगते थे। क्यों? इसका प्राण बलवान था। हम अब निष्प्राण हैं। तो आइए, गायत्री प्राण शक्ति की दाता है, गायत्री प्राण शक्ति की दाता है। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा तो परमात्मा की चेतना को, परमात्मा के प्राण को अपने अंतः प्राण के साथ
अपने हृदय कमल में बैठा हुआ जो परमात्मा है इसके साथ जोड़ने का हम भाव करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे शरीर में शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि होती है। गुरुदेव ने पुस्तक लिखा है कि प्राणायाम से आदिवादी का निवारण, मिले तो आप ले लेना, प्राणायाम से आदिवादी का निवारण। आइए सीधी कमर से बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखे, बाया हाथ नीचे, दाया हाथ ऊपर, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, एक प्राणायाम करो। ओम भूर्भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। अब ये ब्रह्म संध्या का 5वां सोपान है न्यास। न्यास का मतलब है धारण करना। तो क्या धारण करोगे आप लोग? तो धर्म को धारण करें, सब धर्म को धारण करें, भगवान की शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए। लेकिन इसके पीछे शर्त है ना कि जो हमारे पास बुराई है उसको छोड़ना है, अच्छाई जो है उसको हम ग्रहण करें। तो यहाँ ऋषि न्यास कर्म करवाते हुए हमारे शरीर के अंग अवयव पर जल से स्पर्श करने की बात बताते हैं। बाएं से दाई ओर, बाया माने लेफ्ट और दाया माने राइट। जो गलत है उसको छोड़े, सही है उसको जीवन में अपनाइए। जैसे मुख को स्पर्श करते हुए भावना करें कि मुख से हम गंदी गालियां न बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे, खराब आहार नहीं करेंगे, बीड़ी चुटकी झटपट पान मसाला नहीं खाएंगे, ऐसा संकल्प करें। नाकों से स्पर्श करते भावना करें, नाक को दुर्गंध नहीं पसंद। सद्विचारों को आप अपने जीवन में उतारिए। आंखों से कुदृष्टि न करें किसी के पर भी कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, सृष्टि परमात्मामय है, ये भाव करें। दोनों कानों से शुभ सुने, यदि खराब सुन लिया दूसरे कान से उसको निकाल दीजिए। ये दोनों हाथों से सत्कार्य करने का संकल्प करें कि हाथों से कभी किसी का बुरा ना करें, ये हाथों से किसी का बुरा ना हो, सावधान रहें और परमात्मा के लिए चरेवेती चलते रहें, पांव में स्पर्श करते हुए। अंत में यदि भगवान की पूजा में हमारा शरीर पवित्र है तो पूर्ण रूप से पवित्र बन जाए, दिवत्व की शक्तियों को धारण कर ले, ऐसा भाव करते हुए यहाँ नाश कर्म करेंगे। बाएं हाथ की हथेली में जल लें, दाएं हाथ की 5 उंगलियों को अंदर डुबो दें। ओम वांग में आसीस्तु, मुख को ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को ओम नक्षुणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को ओम उर्वोर में ओजोस्तु, दोनों झंगाओं को ओम अरिष्टानि बिंगानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्सत्त्वं समानायुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञध्वं समिमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय रूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। और हाथ जोड़ेंगे, कलश प्रार्थना होगी। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः।
कलशन्तु समाश्रित अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि वासि विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति त्वत्प्रसादादिमं यज्ञम्